आज देखते हैं नया चैप्टर है कृषि। भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं। तो कृषि की परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम परिचय। अनादिकाल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। अनादि का मतलब प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। अनादि का मतलब प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए, आज यदि हम देखें तो भारत देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, उदर पूर्ति करने के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर रहता है। वैसे तो कृषि विश्व के प्रत्येक देश में की जाती है। आज यदि हम देखें तो कृषि में विश्व के सभी देशों में किया जाता है। कृषि है विश्व के सभी देशों में की जा रही है। किंतु भारतीय कृषि की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों से, भारतीय कृषि की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों से, अन्य देशों की कृषि में नहीं पाई जाती है। ऐसी विशेषताएं भारतीय कृषि में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि एक रीढ़ की हड्डी के समान है। कृषि क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में? रीढ़ की हड्डी के समान। महात्मा गांधी ने कृषि के संबंध में कहा है, भारत कृषि भारत की क्या है? आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कृषि भारत की आत्मा है। इस प्रकार कृषि के संबंध में यदि देखें तो कृषि हमारे भारत देश के प्रधान जीवन निर्वाह का साधन है। तो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? क्वेश्चन दिया जाता है, कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, बताइए। ठीक है, तो पहला है जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन। कृषि क्या है? हमारे भारत देश की जीवन निर्वाह लोगों का। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग का, कृषि में देश की एक बड़े भाग का जीवन निर्वाह का साधन है। कृषि के द्वारा क्या होती है? हमारे भारत देश के लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या अपनी जीवन निर्वाह के लिए किस पर आश्रित है? कृषि पर आश्रित है। हमारे भारत देश की लगभग 58.2%, 58.2% प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे भारत देश की 58.2% प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर। इसलिए पहला महत्व क्या है? जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन। दूसरा है खाद्य सामग्री की आपूर्ति। कृषि है देश के लोगों को, हमारे भारत देश की जो जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या क्या है? शाकाहारी। हमारे भारत देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग यदि हम देखें तो यहाँ के लोग शाकाहारी हैं, जो अपने उदर पूर्ति करने के लिए, अपनी क्या करने के लिए? उदर पूर्ति मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उपजों पर निर्भर करता है। कृषि उपजों पर निर्भर होता है या निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ वस्त्र है, जीवन की अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो वस्त्र है और अन्य आवश्यकता की जो पूर्ति वे भी हमको कृषि से ही होती है। तीसरा है पशुओं को चारा की प्राप्ति। कृषि से
पशुओं को क्या मिलते हैं, चारा प्राप्त होता है। कृषि से हमारे देश में लगभग 47 करोड़ पशुओं को 47 करोड़ पशु पाले जाते हैं। ठीक है, 47 करोड़ पशु पाले जाते हैं और इन 47 करोड़ पशुओं को चारे की प्राप्ति कृषि से ही होती है। जिससे हमें दूध, घी आदि प्राप्त होती है। जिससे हमें क्या होता है, दूध है, घी है और अन्य दूध से निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथा है उद्योगों के लिए कच्चे माल। कृषि क्या करती है, उद्योगों को कच्चे माल प्रदान करती है। हमारे भारत देश में जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपास उद्योग है। इन सब उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जितने भी कृषि पर आधारित उद्योग हैं, इन सभी उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। यदि इन उद्योगों को कृषि से कच्चा माल नहीं प्राप्त होता तो वे विकसित नहीं हो पाते। यदि इन उद्योगों को कृषि से कच्चा माल प्राप्त नहीं होता तो वे विकसित नहीं हो पाते। इस प्रकार कृषि है वे जितने भी कृषि पर आधारित उद्योग है उन सभी उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। पांचवा है रोजगार की प्राप्ति। कृषि रोजगार, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अभी आप पढ़ें कि 58.2% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तीन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में रोजगार प्रदान करती है। छठवां है विदेशी व्यापार का स्रोत। कृषि, आप अभी पढ़े, कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। कृषि क्या करती है, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जो कृषि पर आधारित उद्योगों को, और इससे जो निर्मित वस्तुएं होती है इनका हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि विदेशी व्यापार में निर्यात होने वाले कृषि पदार्थ की अधिकता होती है। कृषि पदार्थों क्या होती है, अधिकता होती है। इसके बदले में हमें दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि हम दूसरे देशों को कृषि उपज निर्यात करते हैं तो हमको क्या मिलती है, बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत के कुल निर्यात का 35%, यदि हम देखें भारत के कुल निर्यात का 35% निर्यात कृषि व इससे संबंधित 35% क्या है, कृषि और कृषि पर आधारित अन्य जो वस्तुएं, चाहे कच्चा माल हो या निर्मित माल हो, 35% भाग विदेशी व्यापार कृषि से ही होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। पहला है आजीविका का साधन। भारतीय कृषि की विशेषताएं, पहला क्या बताओगे, आजीविका का साधन। भारत की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। भारत की अधिकांश जनसंख्या के आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। कृषि से क्या होती है, लोगों को आजीविका की प्राप्ति होती है। 55% कृषि, 55% यदि हम देखें तो 55% कार्यशील जनसंख्या 55%, और इन 55% जनसंख्या को आजीविका की
प्राप्ति कृषि से ही होती है। भारत की कुल जनसंख्या के यदि हम देखें तो 68 लगभग 70%। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, और इनका आजीविका का साधन क्या है? कृषि ही है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की क्या होती है? अधिकता होती है। यहाँ जितनी भूमि कृषि काम में लाई जाती है उनका 66% भाग, जितनी भूमि कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है उनका 66% भाग में क्या है? खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। यह खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, और सिर्फ 34% जो भाग है, 34% भाग इसमें किसका उत्पादन किया जाता है? व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। यहाँ कुल जो कृषि कार्य की जाती है इसमें 66% खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, और 34% भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय कृषि खाद्यान्न फसलों की, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की अधिकता होती है। तीसरा है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। कृषि कार्य किया जा रहा है, आजीविका का साधन भी है, और ये अनादिकाल से कृषि कार्य की जाती है। लेकिन आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय कृषि एक, आज यदि हम देखें तो आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने के बाद भी आज भी हम देखें तो भारतीय कृषि में आज भी उत्पादन में परंपरागत तकनीक से या तरीकों से की जा रही है। आज भी इसमें थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर या नई नई तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज भी हल के द्वारा, खुरपी के माध्यम से कृषि कार्य की जाती है। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है मानसून पर निर्भर। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर। आज भी हम देखें तो हमारे भारत देश में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अभी भी हम कुल कृषि भूमि का 40% भाग ही सिंचित है। आज भी हम देखें तो हमारे भारत देश में कुल कृषि भूमि का 44%, कुल कृषि भूमि का आज भी हमारे भारत देश में 44% भाग सिंचित है। 44% भाग सिंचित है, जबकि 56% भाग यदि हम देखें तो 56% भाग में आज भी सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हो पाया, और सिंचाई साधनों का विकास नहीं हो पाने के कारण आज भी भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। और मानसूनी वर्षा आप सबको मालूम है कि मानसूनी वर्षा क्या है? अनिश्चित और अनियमित होती है। मानसूनी वर्षा अनिश्चित और अनियमित प्रकृति की होती है। कभी वर्षा समय के पूर्व हो जाती है, कभी वर्षा में समय के बाद होती है, कभी वर्षा अधिक होती है, कभी वर्षा कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? भारतीय कृषि प्रभावित होती है। यदि अधिक वर्षा होगी तो उत्पादन भी प्रभावित होगा, कम वर्षा होगी तो ऊपर भी क्या होगा? उत्पादन प्रभावित होगा। यदि समय के पूर्व हो जाए, वर्षा के समय के पूर्व हो जाए तो भी कृषि प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? उत्पादन में कमी आती है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मतलब आज भी हम देखें तो भारत की 56% भाग में यदि हम देखें तो आज भी सिंचाई के साधनों का विस्तार विकास नहीं हो पाया। 56% भाग आज भी कृषि पर है, मानसून पर निर्भर है।
और मानसूनी वर्षा अनिश्चित और अनियमित होती है। इसलिए क्या कहा जाता है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद निम्न कृषि उत्पादकता। कृषि कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन जितनी उत्पादन होने चाहिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन, उतने उत्पादन नहीं हो रहा है। आज भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। भारत में 1 हेक्टेयर भूमि में यदि हम देखें, भारत में 1 हेक्टेयर भूमि में 28-72 किलोग्राम 28-72 किलोग्राम गेहूं 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में हम देखें तो 28,2872 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हो रहा है। 2872 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हो रहा है। और इस प्रकार प्रति श्रमिक औसत यदि देखा जाए तो $295। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है, उत्पादकता है $395 है। औसत यदि हम देखें तो औसत निकाले तो बहुत कम है, इसलिए इनकी उत्पादकता बहुत कम है। छठवां है श्रम की प्रधानता। आज भी हम देखें कितने भी मशीनों का उपयोग किया जाए, आधुनिक तकनीक उपयोग किया जाए, फिर भी आज हम देखते हैं तो कृषि एक श्रम प्रधान है, मतलब श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। जितने भी कार्य होता है पूंजी की तुलना में श्रमिकों की अधिकता होती है। इसका प्रमुख कारण खेतों का छोटा होना, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। किसानों की यदि हम आर्थिक स्थिति देखें तो किसानों का आर्थिक स्थिति कमजोर है, अच्छी नहीं मतलब कमजोर है, जिसके कारण वे कृषि में नवीन तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते, पूंजीगत साधनों कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि कार्य की जाती है उसमें श्रमिकों की अधिकता होती है, बहुमता होती है। इसके बाद देखते हैं भारत में कृषि का विकास। भारत में कृषि का विकास। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि में भारी परिवर्तन हुए। यदि हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कृषि में भारी परिवर्तन हुए। पहले कृषि मानसून पर निर्भर होता था। पहले कृषि किस पर निर्भर होती थी? मानसून पर निर्भर होती थी। लेकिन आज ऐसा बात नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल, नहर है, कुआं है आदि सिंचाई का प्रतिशत बढ़ा है। पहले क्या होती थी? कृषि मानसून पर निर्भर होती थी, लेकिन आज हम देखें तो आज कृषि में ट्यूबवेल का प्रयोग किया जा रहा है, नहरों का, कुओं का। ये सिंचाई के क्या है? प्रमुख स्रोत है। इन सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ है। पहले गोबर खाद, पहले क्या की जाती थी? गोबर खाद कृषि में काम में लाई जाती थी। पहले हम कृषि कार्य करते थे प्राचीन समय में, पुराने समय में तो गोबर खाद का ही प्रयोग की जाती थी। लेकिन आज कृत्रिम खादें भारी मात्रा में, आज यदि हम देखें तो कृत्रिम जो खाद है ये अधिक मात्रा में उपयोग में लाई जा रही है। पौध संरक्षण की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। पौध संरक्षण की पहले कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन आज कृषि में इसको अपनाया गया है। केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्रालय में, केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्रालय है जो फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने का कार्य करता है। कृषि मंत्रालय क्या करती है? फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने का कार्य करती है। पहले लकड़ी के हल और बैल, पहले क्या किया जाता था? लकड़ी की जो हल होता था और बैल का उपयोग खेती में अधिक मात्रा में की जाती थी। लेकिन आज यदि हम देखें तो उसके स्थान पर नए नए कृषि उपकरणों का उपयोग होने लगा है। उसके स्थान पर आज यदि हम देखें तो थ्रेशर है, हार्वेस्टर है,
स्प्रिंकलर सिंचाई सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा सिंचाई की जा रही है। स्प्रिंकलर मतलब फुहारा वाला, ड्रिप, आजकल ड्रिप सिंचाई भी की जा रही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो भारत में कृषि का विकास अधिक हुआ है। ये हो गया कृषि की महत्व, विशेषताएं और भारत में कृषि का विकास। ठीक है।